हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन भी एक नई शुरुआत है, नई स्टार्ट है एक फ्रेश पेज से। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आज हमारे हाइनेस की फर्स्ट पेड सर्विस होने वाली है और ये इस बाइक की 4th सर्विस होगी। सो मैं आपको अब अपने बाइक के किलोमीटर्स दिखा देता हूँ और बाइक दिखा देता हूँ एक बार। हमारी हाइनेस ने कर लिए हैं 9885 किलोमीटर्स। सो ये है हमारी हाइनेस, बट नीचे से थोड़ी बहुत गंदी हो रही है नीचे की साइड से। एक बार मैंने बीच में एक सर्विस सेंटर जाके ये नीचे बैश प्लेट भी लगवा ली थी। अब मैं आपको बाइक की डिटेल देता हूँ गोप्रो पे। सो लेट्स गो। हेलो जी, बाइक पे बैठ चुके हैं। सो लेट्स गो। तो अब मैं चलते चलते आपको बताने वाला हूँ कि मैं ये सर्विस क्यों करवा रहा हूँ और मैंने लास्ट सर्विस कब करवाई थी। सो मैंने लास्ट सर्विस करवाई थी अराउंड 7300 किलोमीटर्स के आसपास। और फिर उसके बाद अभी मेरे, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो मेरे बाइक ने कर लिए कुछ 9800 समथिंग। तो आई थिंक मोर देन 2000 किलोमीटर तो हो गए हैं। तो एक्चुअली सीन क्या है कि मैं एक्चुअली अब ट्रिप पे जा रहा हूँ, एक लंबी ट्रिप पे। तो अभी, और ये जो मैंने लास्ट ऑयल जो चेंज करवाया था ये ऑलरेडी 2000 प्लस किलोमीटर्स कर चुका है। तो वैसे लिमिट तो 6000 किलोमीटर की है इसकी ऑयल चेंज की, बट मैं चाहता हूँ कि अभी ट्रिप पे तो एटलीस्ट मैं एक फ्रेश ऑयल के साथ स्टार्ट हो, विच इज़ बेटर ऑलवेज़ कि आप ट्रिप पे जाने से पहले। क्योंकि वही है कि 6000 किलोमीटर है और ऑलमोस्ट मेरी बाइक ने 2500-3000 तो कर लिए हैं लास्ट सर्विस के बाद। तो इस ट्रिप में भी अराउंड 3000 किलोमीटर हो जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि मैं ऑयल अभी चेंज करवा लूँ, सो दैट यू नो कि आराम से बाइक चले, कोई दिक्कत ना हो। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी चेक करवा लूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बाकी पुरानी वीडियोस देख लो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। और आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब गर्मी इन द सेंस बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो बस, बट हाँ, फाइनली थोड़ा बहुत मौसम इम्प्रूव हो गया है क्योंकि अब अगस्त एंड है ऑलमोस्ट। तो थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि हाँ चलो यार, दिन में निकला जा सकता है अब, नहीं तो बीच में तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी हो गई थी। बाकी अभी तक तो देखा जाए ओवरऑल बाइक में तो ज़्यादा मेजर कोई इशू नहीं आया है। देयर इसकी इसमें ना अभी वॉबलिंग हो रही है हाथ छोड़ने पे, बट वो हाथ छोड़ने पे हो रही है, हाथ पकड़, मतलब अगर आप हैंडल बार पकड़ के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक बिल्कुल स्टेबल है, लीन वीन करते टाइम और चलाते टाइम कोई दिक्कत नहीं हो रही बाइक में। तो मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जाएगी जब मैं इसका, मतलब क्या बोलते हैं, जब इसका टायर में चेंज करवाऊँगा। और मेरी पर्सनल लेवल पे ये हैबिट रही है कि जब भी मैं कभी भी किसी बाइक का टायर चेंज करवाया है, इससे पहले भी बाइकें रही मेरे पास, तो मैंने टायर दोनों चेंज करवाए हैं, चाहे वो पुराना पीछे वाला या आगे वाला कम कितना भी वेयर एंड टेयर हुआ हो, कम हुआ हो, ज़्यादा हुआ हो, मैं दोनों एक साथ चेंज करवाता हूँ। तो मेरे को ये पर्सनली अच्छा लगता है, सो दैट यू नो बाइक स्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि अनस्टेबल रहेगी अगर दूसरा टायर लगवा दिया, बट पता नहीं होता। तो वो है, इट्स बेटर कि आप कभी भी बाइक टायर चेंज करवाओ तो दोनों टायर एक साथ चेंज करवाओ। मतलब बढ़िया है, चेन साइड भी ठीक चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। और मैं 2500-3000 के लिए खींच लूँगा चेन साइड को आराम से। टाइम से सर्विस करवाना, टाइम से इसको बाइक वॉश करवाना, टाइम से चेन में क्लीन टाइट सब करवाना, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपकी बाइक की लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। और स्पेशली हाइनेस में ना थोड़ा बहुत रस्टिंग का भी इशू है। मेरी बाइक में तो नहीं दिखा अभी तक तो मुझे, बट एक जगह पर एक स्पॉट पर दिखा था रस्ट मुझे, तो मैंने वहाँ पर WD-40 का स्प्रे कर लिया था। बट अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपके पास हाइनेस है तो फिर आप इंश्योर करें कि कहीं भी कोई रस्टिंग पार्ट दिखे आपको तो या तो आप वारंटी में रिप्लेस करवा लें या फिर आप उसको उस पर WD-40 स्प्रे करें, सो दैट वो प्रिवेंट हो जाए, उसी टाइम ही कंट्रोल हो जाए। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ना आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, बट प्लीज़ हो सके तो आप सपोर्ट करिए सब्सक्रिप्शन के थ्रू। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ क्या है, ये अद्भुत चीज़ क्या है मेरे जो बाइक के डैशबोर्ड पर लगी हुई है, तो ये एक स्क्रीन है और इसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोनों हिंदी इंग्लिश में मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। बस अभी नेहरू प्लेस पहुंच गए हैं। नेहरू प्लेस दिल्ली की वो जगह है जहाँ पे पूरे अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप सब कुछ कॉन्फ़िगर, असेंबल, रिपेयर, फिक्स सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। अब तो काफ़ी कुछ खुल गया यहाँ पे नया नया। एक बाइक की बेसिक सर्विस में क्या क्या चेंज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो चेंज होता है वो होता है इसका इंजन ऑयल। अब बहुत बाइकों में 2 लीटर चलता है, 3 लीटर चलता है, 1 लीटर चलता है, डिपेंड करता है कौन सी बाइक है आपके पास। दूसरी चीज़ उसकी चेंज होती है वो होती है उसका ऑयल फ़िल्टर। अब कुछ बाइकों में आपने नोटिस करा हो, जैसे एक्सपल्स है या फिर आपके जितने भी हीरो के इंजन है, उसका जो ऑयल फ़िल्टर है, जो स्टेनर है उसका, वो इंजन के अंदर रहता है। तो उसकी केसिंग खुलती, पैकिंग खुलती है और तब डलता है, उसमें चेंज होता है उसका ऑयल फ़िल्टर, ठीक है।
अनलाइक KTM या फिर आपके बजाज और या फिर होंडा हाइनेस, उसमें ऑयल फिल्टर अलग से होता है, उसको कैप खोल के आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। और फिर डिपेंड करता है आपकी रनिंग के हिसाब से भी कि आपका एयर फिल्टर चेंज होने के लायक है कि नहीं। अगर नहीं होगा चेंज तो वो बेसिकली एयर फिल्टर को क्लीन कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये आपकी बेसिक सर्विस में चीज़ें कवर होती हैं। और फिर उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट कि अगर आपका मान लो कोई पेरेंटल पार्ट लाइक चेन सेट हो गया या फिर आपका क्या बोलते हैं ब्रेक पैड्स हो गए, तो वो चीज़ें तो वो ऐड ऑन होती जाती हैं। मतलब ब्रेक पैड, चेन सेट, क्लच प्लेट्स, कुछ भी हो सकता है ऐड ऑन। कोई स्पेयर पार्ट मतलब जो ऊपर का कोई कॉस्मेटिक पार्ट है वो रिप्लेस होना है, तो डिपेंड करता है ऑन रिपेयर। बट जो बेसिक्स है वो है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और आपका एयर फिल्टर। बहुत सर्विसेज में तो ये लोग क्या करते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर रन स्पार्क प्लग भी क्लीन करते हैं या वो रिप्लेस करते हैं। तो भाई लोग अभी हम होंडा बिग विंग के सर्विस सेंटर पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ये ओखला रीजन है, यहाँ पर ओखला में मेरे को ओखला का जो सर्विस सेंटर वो मुझे पास पड़ता है। अरे भाई यहाँ से लेफ़्ट राइट हर जगह से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जब चलती है ना तब भी लोग ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं करते, जब नहीं चलती तो वैसे ही फॉलो नहीं करते। मुझे ना याद है एक बार क्या हुआ था कि ना राइट साइड में मेरे एक ऑटो खड़ा हुआ था ट्रैफिक लाइट पे, और फिर क्या हुआ कि ना मुझे याद नहीं था कि मेरा पैर ना उसके टायर के पास है, पीछे वाले टायर के पास। तो जब ग्रीन हुई लाइट तो उसने चला दिया ऑटो। तो जैसे ही उसने ऑटो चलाया ना मेरे पैर पे उसका पिछला टायर चढ़ गया। तो लकीली मैंने शूज़ अच्छे पहने थे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, कुछ उंगली नहीं टूटी, तो मैं बच गया बस मेरा पैर। नहीं तो भाई पता नहीं क्या क्या टूटता पैरों में। तो ये सब चीज़ें होती तो ध्यान रखना पड़ता है ना, कि जैसे मान लो कि इस पास में आपकी कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो आप ध्यान रखो कि आपके पैर कहाँ पर है, क्योंकि गाड़ी वाले को भी कभी कभी दिखता है। तो ये होता है। चलो जी, ग्रीन लाइट हो गई और ये लोग यहाँ पर रेड लाइट जंप करते हुए बिल्कुल भाई वाइल्ड वर्ल्ड है भाई। ये देखो हैरी पॉटर की झाड़ू जा रही है स्कूटर पे। उसने भी कहीं से लगता है डिलीवरी मंगाई है, ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन तो हो जा रहा है इसका पैकेज। अरे भाई ये ग्रीन वाले टेम्पो तो बिल्कुल ही एकदम हद स्लो चलते हैं भाई। इतनी आवाज़ करते हैं पर चलते भी ढंग से नहीं है। तो ये आ गया कट बिग विंग का, मुड़े यहाँ पर लेफ़्ट और फिर ये सामने आ गया बिग विंग सर्विस। तो फटाफट सर्विस करवाते हैं। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा नहीं, तो फटाफट सर्विस करवाते हैं, फिर आपको अपडेट देता हूँ बाकी बाद में। हो चुकी है सर्विस बाइक की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चेंज हुआ है इसमें, और बिल मैं आपको घर जाके बताऊँगा डिटेल में कि एग्जैक्टली कितना कॉस्ट पड़ा है मुझे, मतलब पूरा ब्रेकअप उसका। So let's go. So इसमें चेंज हुआ है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, जो फिल्टर की जो ऑयल फिल्टर की जो कैप आती है उसकी ओरिंग, और प्लस सिंस मेरे ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर होने वाले हैं तो इसमें चेंज करा है इन लोगों ने क्या बोलते हैं एयर फिल्टर। और जो नेक्स्ट चीज़ चेंज हुई है वो हुई है इसका स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग उन्होंने जो चेंज किया है वो नया डाल दिया है, और जो पुराना वाला मेरे को दे दिया जस्ट इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़े ट्रिप पे। तो कुछ कॉस्ट मुझे पड़ी है 3700 के आसपास। अभी मैंने बिल प्रॉपर्ली देखा नहीं है, तो वंस मैं एक बार घर पहुंच जाऊं उसके बाद आराम से मैं आपको बिल दिखा दूंगा कि कितना किस चीज़ का क्या क्या कॉस्ट पड़ा है। और बाइक में पिकअप काफ़ी बढ़िया हो गया अब। प्लस उन्होंने क्लच लीवर का एडजस्टमेंट चेक किया है, प्ले कितना है वो चेक किया है, और स्प्रे व्रे मार दिया हर जगह। तो अभी तो फ़िलहाल तो बाइक तो ठीक चल रही है, और अच्छा भी लगता है ना कि चलो एटलीस्ट आपका जो ऑयल अगर एक बार चेंज हो जाए बाइक का तो फिर आराम से आप बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री हो जाते हो कि अब आपको पता है कि आपका बाइक में नया ऑयल डल गया है। और मुझे ना एक्चुअली ओखला सर्विस सेंटर की यही अच्छी बात लगती है कि ये लोग सुन लेते हैं बातें, और थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आराम से चीज़ें हो जाती हैं। बट हाँ, अगर इनकेस मुझे ये नहीं पता कि अगर बाइक में ट्रबल हो तो कैसे ये लोग ट्रीट करते कस्टमर्स को, ये मुझे नहीं पता भी। तो मेरी बाइक में तो अभी तक तो कोई ट्रबल हुई नहीं है। एक और चीज़ थी कि मतलब जो मेरा चेन सेट है ना, फ़िलहाल तो उन्होंने चेन लूप कर दिया आराम से, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी चेन।
बट उन्होंने ये कहा था कि आप चेन सेट चेंज करवा लो, बिकॉज 10,000 किलोमीटर चल गई है। तो मैं कहा यार अभी तो मैं इतना बजट नहीं मेरे पास सर्विस का, बट मैं जब मेरी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद रिटर्न में जब वापस आऊँगा मैं दिल्ली, तब मैं बाइक का चेन सेट चेंज करवा लूँगा। ट्रिप तो चलो अगले हफ्ते स्टार्ट है जितना मुझे लग रहा है, और अगले हफ्ते स्टार्ट है तो उससे पहले सर्विस करवा ली मैंने, तो एटलीस्ट पता लग जाएगा कि बाई चांस कोई दिक्कत हो तो भाई बीच में हफ्ता का टाइम है, तो फिर आराम से इसको फिक्स करवा सकते हैं। तो इतना मार्जिन तो मैं रखता हूँ ट्रिप्स पे। बाकी जो भी स्पेयर है वो ले लिए मैंने। ब्रेक पैड उन्होंने कहा है कि मतलब ब्रेक पैड आपके सही चल रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चल जाएंगे ब्रेक पैड आराम से। लाइव बहुत है अभी तो उसमें, ब्रेक पैड की भी टेंशन ख़त्म। बट हाँ, बैकअप के लिए जस्टिंग केस अगर ब्रेक पैड ज़्यादा यूज़ हो गए वहाँ पे और चेंज करवाने पड़ गए तो मेरे पास स्पेयर है। ज़रूरत होती है ना घर जल्दी पहुँचने की, तब ट्रैफिक जाम हो जाता है एकदम, क्योंकि अभी घर पे भी काफ़ी काम है। भाई एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद जो पिकअप आया ना, ऐसा लग रहा है जैसे 21 bhp की बाइक 30 bhp की बन गई हो, एकदम ऐसे पिकअप दे रही एकदम छटाक। भाई मज़ा आ गया। 10,000 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, मेरा एयर फिल्टर शुरू से चेंज नहीं हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम चेंज करो एयर फिल्टर, और फिर जब खोला भी ना उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा था सर चेंज ही होगा भी है, तो एकदम काला हो चुका था। तो ये है, प्लस स्पार्क प्लग चेंज हो गया तो बहुत भाई एकदम लग रहा है जैसे बाइक में नई लाइफ आ गई है, तो विच इज़ गुड। और ये होना भी, मतलब आई थिंक यही है छोटी छोटी चीज़ें ना मेंटेनेंस में जो बहुत ज़्यादा आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को अच्छा या एनहांस कर देती हैं। नहीं तो फिर मतलब नॉर्मली देखा होगा लोगों की कंप्लेंट रही है बाइक में पिकअप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो भी डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल पे भी, बहुत चीज़ें हैं इसमें। बट अगर आप रेगुलरली अपना हर 10,000 किलोमीटर में 15,000 किलोमीटर में अपना कुछ चीज़ें जो हैं चेंज करवा लोगे, मतलब ब्रेक डाउन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और फिर उसके बाद भी आपको मतलब ट्रबल नहीं रहेगी एक तरह से, और मेंटली भी ना खुश रहोगे कि चलो ठीक है यार, मेंटली भी सेटिस्फाइड रहोगे भाई चलो पार्ट नया लगा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके ऊपर कुछ हो जाए तो फिर देना, आप वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सर्विस सेंटर पे ना वॉशिंग बंद है, मतलब वॉशिंग के इन्होंने आई थिंक MCD का ऑर्डर आया हुआ है कि भैया वॉशिंग नहीं करनी, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है मेरे ख्याल में तो वो वॉशिंग पिछले 2-3 महीने से नहीं कर रहे वो लोग। तो वॉशिंग का तो मैंने उनको बोला कि आप वॉशिंग मत करो, तो आप बस जो सूखी मिट्टी जहाँ है ना वहाँ पर कपड़ा मार दो, एकदम वो कपड़ा जैसे मारा एकदम क्लीन होगी बाइक। तो मुझे अब इसमें वॉशिंग नहीं करवाने वाला, बिकॉज मुझे नहीं चाहता कोई पंगा हो इसमें पानी डाल के। घर पहुँच गए हैं, हम गाड़ी पार्क करते हैं और ऊपर चलते हैं, फिर आपको देते हैं बिल के डिटेल्स। ठीक है जी, अभी मैं आपको बस बाइक दिखा देता हूँ उतर के ना, एक बार पार्क करने के बाद। देख लो पार्किंग के लिए भी कहाँ से घूमना पड़ता है भाई। तो बाइक बंद, ऐसे सेंटर स्टैंड पे डालो बाइक को। ये सबसे बेस्ट फीचर लगता है भाई मुझे किसी बाइक में, सेंटर स्टैंड। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स बाइक में नहीं कर सकते, बहुत अजीब लगेगा, बट हाँ नॉर्मल बाइक्स पे तो सेंटर स्टैंड आना चाहिए। तो ये है बाइक भाई, होंडा हाइनेस, हमारी प्यारी सी होंडा हाइनेस, इसकी सर्विस हो चुकी है डन, पेड सर्विस हुई है। और तो मैं जो बात कर रहा था ना इंजन ऑयल की, इंजन ऑयल डलता है यहाँ पे, ठीक है, ऑयल फिल्टर डलता है यहाँ पे, और इसके अंदर से ना एक ओरिंग आती है रबर की, वो भी डलती है इसके पूरे इसके बाउंड्री पे अंदर की साइड पे, तो वो चेंज हुई है। और एक और चीज़ चेंज हुई थी, हाँ एयर फिल्टर चेंज हुआ है, इस साइड होता है एयर फिल्टर, वो चेंज हुआ है। और स्पार्क प्लग जो है, इसमें एक ही स्पार्क प्लग है, वो है इस साइड, यहाँ पर नया स्पार्क प्लग लगा है, एंड दैट्स इट। ये है मेरी होंडा हाइनेस का 4th सर्विस का बिल, और ये है सर्विस पेड। तो इसमें मुझे पेड सर्विस का भी कॉस्ट इनकर करना पड़ा। तो सबसे पहली चीज़ जिसका कॉस्ट है इंजन ऑयल, वो है इतना 1256 रुपये। उसके बाद इन्होंने वॉशर डाला है, वो उसके इन्होंने चार्ज करें कुछ 5 रुपये। फिर एक ऑयल फिल्टर डाला है, उसके इन्होंने चार्ज करें 72.88 रुपीज़। फिर एक ओरिंग डाली है, उसके पड़े हैं मुझे 108 रुपये। फिर एक ये एयर फिल्टर डाला है, एयर फिल्टर कॉस्ट करता है 141 रुपीज़। और फिर एक स्पार्क प्लग नया डाला है, उसका कॉस्ट है 158.59 रुपीज़। प्लस इन्होंने चेन क्लीन और चेन ल्यूब करी है, उसके पड़े 300 रुपये, मतलब इसमें एडजस्टमेंट भी हुई है अलॉन्ग विथ क्लीनिंग। और सिंस मेरी सर्विस जो है ये फ्री नहीं है, ये पेड सर्विस है, तो इसके पेड सर्विस के चार्जेस लगे हैं, वो हैं 1100 रुपये। और मैं अब दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे जो
इस इन सब चीज़ों के पे जीएसटी भी लगाया इन लोगों ने। तो जो आपने पीछे चार्जेस देखे उनके जो बेस रेट्स ये हैं, मतलब हर पार्ट का कोड ले लिखा है, हर पार्ट या हर एक्टिविटी चेंज का कोड लिखा है यहाँ पे। तो सारे कोड्स को आप जब आपके पास बिल आएगा तो इसके पास होंडा हाइनस है या फिर सी वी 350 आर एस जिसने सर्विस करवाई है, तो उसको पता होगा कि ये जो कोड्स हैं इन एक्टिविटीज़ के, तो उसके हिसाब से इन पे ये बेस अमाउंट्स हैं जो नॉन अभी टैक्स नहीं लगा है। और इन्हीं इन्हीं के सामने इसके जीएसटी और जो भी जीएसटी अमाउंट्स चार्ज हुए हैं और जो अमाउंट विथ टैक्स है वो ये है। तो विद टैक्स इतना पड़ रहा है अमाउंट, एंड टोटल मेरा बिल जो आया है वो आया है 3735.83। दिस इज इंक्लूडिंग लेबर, इंक्लूडिंग टैक्स एंड एवरीथिंग। सो इतना मुझे कॉस्ट आया है। हाँ, अगर मैं इसमें मतलब मान लो कि अगर मैं ऑयल फिल्टर सॉरी अगर मैं एयर फिल्टर नहीं चेंज करवाता तो हो सकता था कि उसमें मुझे 140 रुपये 100 150 रुपये तक का कॉस्ट कम पड़ता। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को वो चेंज करवाना ही पड़ा। अब बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग द सर्विस, पेड सर्विस या बिल के बारे में कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक श्योर आप वो कमेंट सेक्शन में डालना। एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल पे और भी नया नया कॉन्टेंट आने वाला है। राइड हार्ड, राइड सेफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।